आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल में सिल्क रोड लेसन के क्वेश्चन आंसर की। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आपको सारे लेसन्स के क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इन स्टेटमेंट का रीज़न बताना है, कारण बताना है। जैसे द आर्टिकल हैज़ बीन टाइटल सिल्क रोड। जो लेसन है, जो आर्टिकल है, इसका टाइटल शीर्षक सिल्क रोड क्यों है, ये कारण बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा द आर्टिकल हैज़ बीन टाइटल सिल्क रोड। आर्टिकल मतलब जो लेसन है, उस लेसन का टाइटल सिल्क रोड रखा गया बिकॉज द ऑथर एक्सप्लोर्ड द रीजन ऑफ दिस सिल्क रोड। रीजन का मतलब होता है क्षेत्र। अब लेसन में हमने पढ़ा है कि लेखक जो है राउ एक जगह है, उस जगह से वो कैलाश पर्वत मतलब माउंट कैलाश की परिक्रमा है ना, जिसको बोला गया है कोरा, पूरा करने के लिए हो जाता है। तो जिस रूट का वो इस्तेमाल करता है उस रूट का नाम सिल्क रोड है। क्यों है? उस क्षेत्र से होते हुए हो जाता है। वन ऑफ द हिस्टोरिकल रूट फॉर ट्रेड। ट्रेड मतलब होता है व्यापार। यह एक ऐतिहासिक रूट है, रास्ता है जो कि व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लार्जली बिकॉज ऑफ सिल्क ट्रेड विद चाइना, और बड़े तौर पर चाइना का व्यापारिक जो रास्ता है, मतलब चाइना यहाँ से चीन रेशम का व्यापार इस रास्ते से ही किया करता था, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। इट इस्टेब्लिश्ड ट्रेड ऑफ सिल्क, स्पाइसेस, इंडियन टेक्सटाइल्स, प्रेशियस स्टोन एंड मैनी मोर थिंग्स, जिसमें रेशम आ गया, मसाले आ गए, इंडियन टेक्सटाइल आ गया, प्रेशियस स्टोन कीमती पत्थर, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो इस रास्ते से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती थी, है ना। सिल्क स्पेशली होता था लार्जली चाइना के लिए, इसलिए इसको सिल्क रोड कहा जाता था। ओके, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है तिब्बतन मास्टिफ्स वर पॉपुलर इन चाइनास इंपीरियल कोर्ट। अब तिब्बतन मास्टिफ्स मतलब तिब्बती जो डॉग हैं, कुत्ते हैं, वो लेसन में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि बड़े कुत्ते होते हैं, बड़ा सा उनका जबड़ा होता है, ठीक है ना। तो उनको चाइना के इंपीरियल कोर्ट में वो प्रसिद्ध क्यों हैं? तिब्बतन मास्टिफ्स वर पॉपुलर इन चाइनास इंपीरियल कोर्ट एज हंटिंग डॉग्स। शिकारी कुत्तों के लिए तिब्बतन मास्टिफ्स पॉपुलर हैं चाइना में। देवर ह्यूज ब्लैक डॉग्स, वे काफ़ी बड़े काले कुत्ते होते हैं। ह्यूज मतलब विशाल, बड़े। देवर फेरोसियस एंड फियरलेस, वे काफ़ी खतरनाक, डेंजरस और भय रहित होते हैं, फियरलेस होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता है। देवर ब्रॉट एज ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत, श्रद्धांजलि के लिए, ट्रिब्यूट के लिए उनको चाइना ले जाया गया। हैंस नेम्ड तिब्बतियन मैस्टिफ्स, इसीलिए उनका नाम तिब्बतियन मैस्टिफ्स रखा गया। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन डार्चेन। अब लेखक जब माउंट कैलाश जाते हैं तो उससे ठीक पहले ही डार्चेन नाम की एक जगह है, वहाँ पर उनकी शारीरिक स्थिति कैसी थी उसका वर्णन करना है। तो आंसर होगा द ऑथर वाज नॉट फिजिकली वेल। लेखक वहाँ पर शारीरिक रूप से ठीक नहीं थे। व्हेन ही रीच्ड डार्चेन, जब वो डार्चेन पहुँचे। ही वाज हैविंग बैड कोल्ड, उनको बहुत बुरे तरीके से कोल्डनेस हो गई थी, सर्दी जुकाम हो गया था ना। एंड वाज अनेबल टू स्लीप एट नाइट, और रात को सोने में वो असमर्थ थे। एबल मतलब किसी कार्य को करने में समर्थ होना, और इसमें जब हम UN प्रीफिक्स जोड़ देते हैं तो वो असमर्थ हो जाएगा, मतलब एबल का एंटोनिम हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट डे ही वाज टेकन टू डार्चेन मेडिकल कॉलेज। अगले दिन उन्हें डार्चेन मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। वो खुद गए थे उनके ड्राइवर सेतन के साथ। आफ्टर द मेडिसिन ओनली ही फेल्ट सम रिलीफ, उनको वहाँ से कुछ दवाइयाँ उन्होंने ली और उन दवाइयों से फिर वो उनको राहत मिली, रिलीफ मिली, मतलब वो ठीक हो गए थे। अगला है
डिस्क्राइब द ऑथर्स मीटिंग विथ नोरबू के साथ लेखक की मीटिंग का वर्णन करना है। इन डार्चेन में, डार्चेन क्या है, माउंट कैलाश से पहले का प्लेस है ना, पास में ही है। द ऑथर वॉज फीलिंग लोनली आफ्टर सेतन लेफ्ट फॉर लासा। अब सेतन कौन है, उनका ड्राइवर है। तो सेतन जब लासा के लिए वहाँ से चला गया, लासा एक जगह है जहाँ उसको जाना था वापस, तो लेखक को छोड़कर वो जब चला गया तो उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा था, क्योंकि वो अकेले तीर्थयात्री थे जो कोरा पूरा करने के लिए वहाँ पर गए थे, क्योंकि वो ऑफ सीजन में गए थे, है ना। देयर वर नो पिलग्रिम्स, वहाँ पर कोई तीर्थयात्री नहीं था। देयर ही मेट नोरबू, और तभी उनकी मुलाकात जो है वो नोरबू से होती है। हु वाज ए तिब्बतन, वह एक तिब्बती व्यक्ति था। एंड आल्सो एन एकेडमिशियन लाइक द ऑथर, और वह एक शैक्षणिक कार्य करने वाला व्यक्ति भी था। एकेडमिक है ना, जो शैक्षणिक काम करे, जैसे लेखन का काम करे या कोई और काम भी करे, ऑथर की तरह, लेखक की तरह। नोरबू टू वांटेड टू विजिट कैलाश, नोरबू भी माउंट कैलाश की परिक्रमा करना चाहता था लेखक की तरह। एंड राइट अबाउट कोरा, सो द ऑथर डिसाइडेड टू अकम्पनी हिम। अकम्पनी मतलब साथ साथ, इसीलिए लेखक को काफ़ी अच्छा लगा और दोनों ने साथ साथ फिर कोरा पूरा किया। कोरा मतलब माउंट कैलाश की परिक्रमा करना। कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी है, हालांकि ये भी इतने छोटे नहीं थे, लेकिन फिर भी देखते हैं। वाई द ऑथर्स एक्सपीरियंस एट हॉर वाज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू अर्लियर अकाउंट ऑफ द प्लेस। जब वो गए तो कुछ कुछ जगहों पर वो रुके थे, जैसे एक टाउन में रुके थे जिसका नाम हॉर है। तो यहाँ का उनका अनुभव जो है वो किस प्रकार का था, दूसरों की तुलना में कॉन्ट्रास्ट था, विरोधाभास था उसमें, उनके अनुभव में। तो देखते हैं। द हॉर इज़ ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर। यद्यपि हॉर जो टाउन है वो मानसरोवर झील के किनारे पर बसा हुआ एक कस्बा है, टाउन है। इट वाज ए मिजरेबल प्लेस। मिजरेबल प्लेस है मतलब ऐसा प्लेस है जहाँ पर वीरान जैसा है, मतलब ज़्यादा वहाँ शोर शराबा नहीं है, ऐसा प्लेस नहीं हो। द कॉन्ट्रास्ट टू हिज एक्सपीरियंस टू दैट द अर्लियर रीड अकाउंट्स। अभी तक उन्होंने जिन जिन चीज़ों के बारे में सुना है, जो कहानियाँ यहाँ के बारे में सुनी हैं, जैसे द ऑथर हैड रीड अबाउट द जैपनीज मॉन्क एकाई कवागुची। जैसा कि उन्होंने एक जापानी सन्यासी जिनका नाम एकाई गवाकुची है, उनके बारे में सुना था। हु वाज सो मूव्ड बाय द सेंटिटी ऑफ द लेक। सेंटिटी मतलब होता है एक पवित्रता, जिसको हम कहते थे प्योरिटी, मतलब इस मानसरोवर झील की पवित्रता को देखकर उनका हृदय परिवर्तित हो गया था। ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, और उनकी आंखों से आंसू भी निकलने लगे थे, ऐसा लेखक ने पढ़ा। हाउएवर एज द ऑथर रीच्ड हॉर ही हैड टू गेट टू पंक्चर्स मेंडेड। अब वो जब यहाँ पहुँचे तो उनकी गाड़ी पंचर भी हो गई थी, जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा था कि उनको टायर रिपेयर करने पड़े। ही वॉज लिटिल रिलैक्स टू हैव कॉफ़ी इन ए सिंपल कैफ़े। ठीक है ना, उनको इस प्रकार का कोई इमोशनल अटैचमेंट यहाँ पर नहीं हुआ जिस प्रकार से कवागुची, जो एकाएक कवागुची है, उनको हुआ था, है ना। तो इसलिए इस एक्सपीरियंस को कॉन्ट्रास्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एज ए बुद्धिस्ट ही टोल्ड मी ही न्यू दैट इट डिडंट रियली मैटर इफ़ आई पास्ड अवे बट द थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस। एक्सप्लेन। अब ये जो बातें हैं, ये लाइनें हमने पढ़ी हुई हैं कि ये बातें कही गई है किसके द्वारा, सेतन के द्वारा कही गई हैं। ठीक है ना। जब लेखक डार्चेन में बीमार हो जाते हैं, उनको कोल्डनेस हो जाती है, तो सेतन जो है इन शब्दों को कहता है, इन लाइनों को कहता है कि एक बौद्ध धर्म से संबंध रखने के नाते वो कहता है कि यदि तुम मर भी जाते हैं, कौन किसको कहता है, सेतन कहता है लेखक को, तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बिजनेस पर कुछ फ़र्क पड़ता, तो इस बात को एक्सप्लेन करना है। सेतन वाज ए बुद्धिस्ट, वह एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म से संबंध रखता था। हु बिलीव्ड, जो इस बात पर विश्वास करता था कि डेथ वाज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। ही सैड, उसने यह भी कहा, कैलाश बीइंग ए होली प्लेस, कैलाश पर्वत, यहाँ पर यदि कोई आके मर भी जाता है तो उसके लिए वो मोक्ष जैसा वो मानता था।
इफ़ द ऑथर डाइज, और यदि लेखक यहाँ मरता है, इट वुड अफेक्ट हिज बिजनेस, तो उसको उसके मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बिजनेस पे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि उसका काम है सवारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ना। अब यदि यहाँ लेखक मर जाता है तो उसकी एक सवारी कम हो जाती है। ही कुड हैव लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी, ही वुड गेट लेस कस्टमर इन फ्यूचर, तो उनका जो कस्टमर रहेगा, एक कस्टमर कम हो जाएगा, इसलिए वो मजाक के अंदाज में इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी इनको कह सकते हैं। जैसे पहला है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक मानसरोवर, मानसरोवर झील का महत्व क्या है। अकॉर्डिंग टू हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी, हिंदू और बौद्ध कॉस्मोलॉजी के अनुसार मानसरोवर इज़ द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स। मानसरोवर वह झील है जो भारत की 4 प्रमुख नदियों का सोर्स है, मतलब स्रोत है। जैसे इंडस नदी मतलब सिंधु नदी, द गंगेस गंगा नदी, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। व्हाट डज कोरा मीन, कोरा का मतलब क्या है। द कोरा इंडिकेट्स अ राइट ऑफ वॉकिंग ऑल द वे अराउंड द होली माउंटेन, टेकिंग ए फुल सर्कल अराउंड इट। कोरा का मतलब यहाँ पर यह है कि जो कैलाश पर्वत है उसकी परिक्रमा पूरी करना, ठीक है ना। और बौद्ध धर्म के अनुसार उसको साष्टांग प्रणाम करके, मतलब प्रोटेस्टिंग करके, लेट कर इस कोरा को पूरा करना पड़ता है ना। ऐसा हमने लेसन में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन डिड द ऑथर फील अनवेल फॉर द फर्स्ट टाइम, इस यात्रा के दौरान लेखक पहली बार अपने आप को अनवेल मतलब ठीक महसूस कब नहीं करता है। वाइल गोइंग फर्दर अप द ट्रेल एट 5400 मीटर अबोव द सी लेवल, जब यात्रा करते हैं तो वो ऐसे ही यात्रा करते हैं, मतलब ऐसे ऊपर पहले चढ़ते हैं, फिर नीचे उतरते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, इस प्रकार से। तो जब वो 5400 मीटर की हाइट की ऊंचाई पर रहते हैं, है ना, लेंथ पर रहते हैं, तब वो अपने आप को अनवेल फील करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज नोरबू, नोरबू कौन था। वेयर डिड द ऑथर मीट हिम, और ऑथर उससे कहाँ मिला था। नोरबू वाज ए तिब्बतन वर्किंग इन बीजिंग एट द चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर। नोरबू एक तिब्बती व्यक्ति था जिसने चाइना के बीजिंग में एक एकेडमी जिसका नाम था सोशल साइंसेस, इसमें काम किया था, इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर। और वह इंस्टीट्यूट जो था वह जाति साहित्य के ऊपर था, है ना। एथनिक का अर्थ होता है जाति। ही हैड कम टू डू द कोरा, वह भी कोरा पूरा करने के लिए यहाँ आया था। नोरबू हैड बीन राइटिंग एकेडमिक पेपर्स अबाउट द कैलाश कोरा, इट्स इम्पोर्टेंस इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, ठीक है ना। और बुद्धिस्ट साहित्य के लिए कोरा के महत्व के बारे में वो लिख रहा था। इसमें एक क्वेश्चन है और है कि वेयर डिड द ऑथर मीट हिम, तो ऑथर उससे कहाँ मिला था। तो ऑथर मेट हिम इन डार्चेन, इतना और जोड़ देना इसमें, ऑथर मेट हिम इन डार्चेन। ओके, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पिछले वीडियोस को जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।